नमस्कार, मैं अजय सर स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल में। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए एक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको जानेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। स्टार्ट करते हैं इस चीज को। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट के खाना बनाने के, पेड़ पौधों के खाना बनाने के प्रक्रिया को बताता है कि कैसे खाना पेड़ पौधे बनाते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधों को जानना होगा हमें कि खाना बनता कहाँ है। तो खाना बनता है हमारा पेड़ पौधों के पत्तों में। वह पत्ते जो हरे हो, हरे पत्तों में ही खाना बनता है। मतलब हरा पत्ता जो है वो पेड़ पौधों का किचन है, उसी किचन में खाना बनेगा। हरे पत्तों में ही पेड़ पौधों का खाना बनेगा। तो बनता कैसे है? तो कहा कि खाना बनाने के लिए उसको चाहिए होता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, गर्म गैस है, वो चाहिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसको मिलता है पेड़ पौधों में। जो हम पानी देते हैं जड़ में, रूट में, उसमें वहां से पानी, जमीन से पानी रूट खींचता है और एक पाइप के द्वारा, एक टिश्यू के द्वारा, एक वेसल के द्वारा, एक नली के द्वारा पानी पहुंचता है पत्तों में। उस नली का नाम है जाइलम। तो जाइलम के द्वारा रूट से पानी निकलता है, पानी खींचा जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है पत्ते तक। तो पत्ते में मेरा पानी पहुंच गया। अब बात आई कि पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? एक गैस है जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अपने शरीर से, सांस के लिए निकालते हैं, या फिर जो आसपास के जो वाहन है उनसे निकलता है, उनके धुआं से। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों में पहुंचाने के लिए पत्ते में एक छिद्र होता है, छोटे छोटे पत्तों में छिद्र होता है, छोटे छोटे। उन छिद्र के द्वारा पत्तों में ये जो है गैस चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस छोटे से छिद्र का नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा के द्वारा पत्तों में गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। तो अब खाना, और हरे पत्तों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, एक पट्टी होता है, इसके कारण पत्ता हरा दिखता है। तो वो रहता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है। तो सूर्य की प्रकाश और पत्तों के जो क्लोरोफिल पत्ते में, उसकी उपस्थिति में ना पेड़ पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। खाना बनता है तो मिलता है हमको ग्लूकोज, खाना बनने से ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ठीक, प्लस वाटर भी मिलता है, प्लस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। अब रही बात कि वाटर कहां से आएगा। तो ऐसा है कि वाटर जो है कंटिन्यूअस सप्लाई है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कंटिन्यूअस सप्लाई है। तो जब वाटर बच जाता है, जो पानी बच जाता है, उस पानी को स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन भी स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। बच गया ग्लूकोज, जो खाना बना उसका। तो वो खाना पत्ते अपने सारे बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। एक और ट्यूब होता है, जैसे जाइलम था पानी ले जाने के लिए, वैसे एक और ट्यूब होता है, टिश्यू का ट्यूब, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। उस फ्लोएम के द्वारा प्लांट के सभी बॉडी पार्ट्स में प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह का काम ये फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट में ऐसे होता है। वही मैंने कहा, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट अपना खाना बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में,
और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब आया बात कि ये तो हो गया अपना। अब कहा कि अगर फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना बन गया, खाना ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक, तो इस तरह से खाना ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हम कभी कभी सुनते हैं गांव घरों में ये लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, भूत पकड़ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, भूत नहीं पकड़ता। क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं इस चीज में। यहां खाना बना, ये काम दिन में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस जो है ये आपका दिन में हो रहा है, क्योंकि दिन में सनलाइट होता है। दिन में सनलाइट होता है तो कंटिन्यूअस खाना बनता है, कंटिन्यूअस खाना बनता है किचन में, पत्तों में, ठीक है, और कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन निकलता रहता है लगातार। ठीक, लगातार ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए आप देखिए किसी पेड़ के नीचे धूप में ठंड लगती है, ठंडा लगता है, ठंडा हो लगता है, थोड़ा शांति महसूस अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जो गैस है ये ठंडा गैस है, इसलिए हमारे शरीर को ठंडा महसूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, हम लोगों को गर्म महसूस होगा। आपको लग रहा है जांच करना है तो खुद सांस छोड़िए और हाथ पे लीजिए, देखिए कैसा गर्म फील होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म गैस है और ऑक्सीजन जो है वो ठंडा गैस है, इसलिए दिन में हमको ठंडा लगता है। अब आया बात रात में। रात में भूत आता है क्या पेड़ के नीचे? नहीं, रात में पेड़ के नीचे भूत नहीं आता। होता क्या है कि रात में जो खाना बन गया, रात में क्या है, सनलाइट होता नहीं है, सनलाइट रहेगा नहीं, तो एक भी सोर्स नहीं रहा तो खाना नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब जब फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो अब क्या होगा भाई? तो अब जो खाना बन गया है उस खाना का ट्रांसपोर्ट सही बॉडी पार्ट में हो गया। सारे बॉडी पार्ट ने, प्लांट के बॉडी पार्ट ने खाना को डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करते हैं, खाना जब पचता है तो ऑक्सीजन की जो यूज होता है, ऑक्सीजन जब यूज होगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात में प्लांट के स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, सनलाइट है नहीं। CO2 तो मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, क्लोरोफिल है ही, लेकिन सनलाइट नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। अब खाना तो क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन जो करता है तो फूड जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टूटता है, कार्बन निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकलता है। अब बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बताया आपको, गर्म गैस है तो शरीर में गर्मी फील होगा ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं शरीर में तो हमारे शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो वो हमारे शरीर में प्रॉब्लम करेगा, हमारा डाइजेशन नहीं होगा। खाना जो हम खाना खाए हैं वो डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि खाना को पचाने के लिए का ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्राण में निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम डाइजेशन इंटेक नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं गाँव में बड़े बुजुर्ग कि आप रात को पेड़ के नीचे मत सोइए, कोई भूत नहीं आता। ठीक है, तो ये था क्या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।